अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सागब आलम और अपने स्पोर्ट गपशप रूम के साथ मौजूद हूँ। और बहुत सारे कल हमारा एक वीडियो का गैप हो गया था। कल हर कोई हमारे जो टीम मेंबर थे वो ज़रा सा निजी वजह से मसरूफियात थे। तो हमारे इस चैनल को आपको लाइक करने का, सपोर्ट करने का और आपका अपना अच्छा फीडबैक हमारे रिस्पॉन्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स का। और जो है हमारे पास आज जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज हमारे पास जो है मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा सकूं, मेरे परमानेंट मेंबर कामरान ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं। कैसे हैं कामरान, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हमारे मंसूर भाई भी कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे, वो हमारे परमानेंट मेंबर हैं, वो किसी लम्हे भी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको वेलकम करेंगे। और हमारे साथ रूबे वहाँ मसूद भाई मौजूद हैं, हमारे गुरु, हमारे भाई, बड़े भाई जो हैं वो लेजेंड्स हैं। मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक वालेकुम हैं? सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र और साहब। हमारे शुक्र। और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद दानिश अलवी साहब। ये भी थोड़ा सा मसरूफ थे लेकिन आज मेरे कहने पे स्पेशल रिक्वेस्ट पे हैं। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। सबको मेरा सलाम। और जो लोग हमारे जी यूट्यूब पे वालेकुम देख रहे हैं सबको मेरा सलाम। अस्सलाम। दानिश भाई और मसूद भाई, कामर भाई, तीनों से आपसे पहला टॉपिक हमारा यही है जो अब तो माशाल्लाह से फीफा जोरों पे चलना शुरू हो गया है। 32 से 16 इसमें आना शुरू हो गया है। ब्रैकेट के अब से जो है वो टीम जो है बड़ी बड़ी टीमें जरा सा डिस्क्वालीफाई वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। जर्मनी है, नीदरलैंड है और इसमें बाकी जो है वो मसूद भाई और दानिश भाई बताएंगे। मसूद भाई आप बताएंगे जरा सा क्या अपडेट चल रही है फीफा की? बड़ा मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो गई। जी जी, अभी राउंड में 16 जो टीमें आने के लिए इसमें 4 मैच 6 तकरीबन मैच हो चुके हैं। 3 6 7 मैच हो चुके हैं अब तक 16 टीमें आने के लिए। इसमें जो टीमें इस वक्त आई हैं ना वो कनाडा, मैक्सिको, पैराग्वाय, फ्रांस, ब्राजील और नॉर्वे, ये 7 टीमें ने क्वालिफाई कर लिया 16 टीमों के लिए। और जो बाहर और हुई है मोरक्को भी जर्मनी, है सर इसमें। मोरक्को तो इन हो गई है, वो तो मोरक्को आ गई। नीदरलैंड है मसूद भाई, नीदरलैंड है। नीदरलैंड बाहर हो गया, नीदरलैंड नहीं, बाहर हो गया है। हाँ नीदरलैंड हाँ हाँ। बाहर। जर्मनी बाहर हो गया है और क्या नाम है अपना, स्वीडन बाहर हो गया, इक्वाडोर बाहर हो गया, जनूबी अफ्रीका बाहर हो गया। तो 5 6 7 टीमें बाहर हो गई हैं और बाकी जो मैचेस हैं वो मैं उसकी अपडेट भी दे दूंगा आपको। मैं जो आज मैच होने हैं वो भी बताऊंगा आपको। कल जो मैच हुआ था उसकी अपडेट भी मेरे पास है। कल कोविड उसका हुआ था मैच नॉर्वे के साथ, वो नॉर्वे जीत गई थी, 2-1 से जीत गई थी। उसके सेकंड मैच हुआ था फ्रांस स्वीडन से हुआ था, वो 3-0 से जीत गई फ्रांस। थर्ड मैच जो हुआ था मैक्सिको का इक्वाडोर से, वो 2-0 से जीत गया मैक्सिको। और आज 3 मैच होने हैं, वो मैच की डिटेल बाद में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। जी, दानिश भाई कोई इंसाइट आप दें फीफा की, जहाँ आपने इतना वर्ल्ड कप यहाँ पे देखे हैं और फॉलो भी किया है। पिछले 2 साल पहले अपनी इसी निजी चैनल के थ्रू आपने वर्ल्ड कप फीफा कवर भी किया है। तो ये जो हैपनिंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड कप कैसा लग रहा है बनिस्बत जो पिछले वर्ल्ड कप ये हुए? हाँ नहीं खैर, ये एक तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। टीमें ज्यादा हैं, 48 टीमें, वरना नॉर्मली 32 टीमें होती थी। अब ये 48 से फिर 32 हुआ, ब्रैकेट शुरू हुआ। अब ये इसमें जो सिलसिला नॉकआउट का शुरू हुआ है, नॉकआउट में तो कोई भी टीम, जिस तरह हमारे क्रिकेट में होता है, T20 में होता है, कोई भी टीम कभी भी किसी को भी हरा सकती है। जरा सा भी कोई 19-20 हुआ या कोई एम्पायर का फैसला, कोई गलत इस तरह का डिसीजन हो गया तो वो आपको याद होगा। जो जो जब अपना अर्जेंटीना जब दूसरा वर्ल्ड कप जीता था, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। जो हैंड गोल हुआ था मैराडोना का, बड़ा मशहूर, हाथ से चला गया था गोल, तो वो कितनी बड़ी मैराडोना ने कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल, वो हैंड के नाम से आज तक मशहूर है। जाहिर है वो जीता दूसरा अर्जेंटीना के उसमें है, लेकिन इन चीजों से भी याद रखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस वर्ल्ड कप को शुरू होने से पहले बहुत मसले थे। ईरान का मसला था और भी जो है ठीक थे, ईरान आएगा नहीं आएगा, लेकिन ईरान आया। आप ये देखें कि ईरान और यूएसए की जंग चल रही थी उस वक्त मुज़ाकरात नहीं हुए थे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था। ईरान खेलने के लिए आ गया, भाई अमेरिका में खेल भी रहा, हाँ, अमेरिका में रह नहीं रहा लेकिन खेल रहे। लेकिन हमारे यहाँ देखें आप कि हमारी ये जो है वो इंडिया पाकिस्तान जो है वो आपस में नहीं खेल रहे। इंडिया हमारे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता। वह देखें, ईरान जैसी टीम जो है वो अमेरिका आ गई, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो रही ना, पूरी दुनिया हिली हुई है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंडिया जो है वो हमारे यहाँ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आया। मतलब ये हाल है। आप देखें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या है। मतलब इतना बड़ा इवेंट फुटबॉल का इस वक्त चल रहा है,
जंग भी चल रही है साथ साथ, लेकिन खेल नहीं रुक रहा। इससे क्या पता चलता है कि भाई खेल एक अलग डोमेन है, जंग एक अलग डोमेन है। तो खैर बार हम वापस अपने उस पर आते हैं। तो बड़े बड़े वो हुए हैं, अपसेट भी हुए हैं। जर्मनी जैसी टीम बाहर हो गई। जर्मनी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जर्मनी के साथ ही बड़ा एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी वो नॉकआउट स्टेज में आते हैं और अगर प्लेंटीज में आ जाते हैं तो वो हारते ही हैं। उनके साथ पहले भी बहुत दफा कई मौकों में ऐसा हो चुका है, इतनी बड़ी जर्मनी टीम है, लेकिन जब वो प्लेंटीज में आते हैं, प्लेंटी शूट आउट में, उसमें वो हार जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, इतने अच्छे गोलकीपर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अच्छे अच्छे प्लेयर मिस कर देते हैं, गोल नहीं कर पाते। तो ये इनके साथ मसला है, वही हुआ है और उसी में चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सिम्पसन्स कार्टून अगर आप लोग देखते हैं, उसके अंदर भी प्रेडिक्शन आ रही है। आप बड़े हैरान होंगे जो प्रेडिक्शन दे रहा है वो सिम्पसन ने दी है। सिम्पसन ने जो है वो कार्टून में दी, इसमें पोर्टुगाल और मेक्सिको को फाइनल खेलते हुए दिखाया है। मतलब मेक्सिको कोई सोच नहीं सकता था कि वो राउंड ऑफ 16 में पहुंचेगा, राउंड ऑफ 16 में आ गया वो। और मोराको जैसी टीम आ गई है, नोरा फतेही की टीम है, वो उनकी कंट्री की टीम है, वो ऊपर आ रही है। जिस तरह से वो ऊपर आई है गाने गा गा के वर्ल्ड कप फीफा में, इस तरह उनकी टीम भी ऊपर आ रही है। तो अच्छा, वैसे ओवरऑल वर्ल्ड कप अच्छा मजे का जा रहा है। हमारे यहाँ भी यहाँ लियारी में रौनक लगी हुई है। आप देखें ब्राजील जब खेल रहा होता है तो कैसी रौनक होती है, सारा मैच हो रहा है। तो हम लोग भी पाकिस्तानी जो है वो भी इंजॉय कर रहे हैं काफी, क्योंकि जाहिर है हमारी बॉल तो है ना वहाँ पे, बॉल तो हम ही ने भेजी है इनको, तो हमारी बॉल से खेल रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है। बॉल से अच्छा याद आया मुझे दानिश भाई, इस पे हमारे सियालकोट से जो फुटबॉल की जो बॉल गई है, इस पे दानिश भाई भी इनपुट देंगे। मसूद भाई आप पहले इनपुट दीजिएगा। इस फुटबॉल में जो है वो क्लासिकल चिप लगी हुई है, बहुत लाइट वेट की, और वो जो वेव्स और मूव के साथ से जो है वो वेरिएशन रिकॉर्ड करती है। ये एक बड़ा इस दफा वर्ल्ड कप में जो है सबसे बड़ी न्यूज है ये। जी मसूद भाई। जी, ये न्यूज़ जो है बड़ी अच्छी है कि कुछ अपना इस हिसाब से फिर फुटबॉल के लिहाज से, और जो मैंने फुटबॉल देखी भी वो बता रहे थे, उस पे बाकायदा उन्होंने वो एक चिप लगाई हुई है, उससे पूरा उससे कवर हो रहा है वो बॉल, जहाँ-जहाँ जा रही है, जो भी सिलसिला में रहेगा वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। और ये बेहतरीन साइन है ये फुटबॉल के लिए, और अगर क्रिकेट में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट में देखिए भी मैं बॉल आपको एक और इसी से मैं आपके एक और इजाफा करता हूँ। इस बार जो है जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो उसपे 45 कैमरे लगे हैं। 45 में से जो 16 कैमरे वो वाले हैं जो DRS वगैरह में यूज होते हैं, जो कि 3D कैमरे हैं। इसके अलावा अब जो ये नॉकआउट स्टेज शुरू हो गए तो 50 से ज्यादा कैमरे अब इसमें यूज होंगे। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आप देखें फुटबॉल कितनी अच्छे तरीके से आपको नजर आ रही होती, देखने में मजा भी आ रहा होता है। और लेकिन ये क्रिकेट की तरह नहीं है कि आप जो चाहो आपने खरीद लिया और आपकी चैनल पे सिर्फ वो क्रिकेट मैचेस आ रहे हैं या वो वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है जो फीफा है, दुनिया सोचे ना कितने सारे ममालिक हैं जिनकी टीम खेल रही है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आप अगर जो भी चैनल अगर वो राइट्स लेगा ना उसके, तो वो भी सिर्फ मखसूस कैमरे के लिए ले सकता है। फुल राइट्स के लिए इसको मजीद पैसे खर्च करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि फुल ऑप्शन के साथ जाए तो इसको और पैसे ले, वरना वो सिर्फ नॉर्मल 4 कैमरे से ही देखेगा। ये बड़ी अजीब, इस वक्त आगे पहुंच चुके हैं सब लोग, बिल्कुल आगे बिल्कुल निकल चुकी कामरान टेक्नोलॉजी। कामरान भाई, ये जरा आप बताएं, दानिश भाई ने मसूद भाई ने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में कि 45 कैमरे माशाल्लाह से लगे हुए हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है कि सियालकोट से फुटबॉल जो है हर साल यूज होती है, और इस दफा उन्होंने चिप का भी आइडिया किया है। और दूसरी बात है, अभी तो आपकी भी सेकंड होम टाउन कंट्री जो है वो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप में इन है, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप वैसे ही फैन हैं जस्ट फॉर सेकंड होम टाउन। तो किस तरह देखेंगे आप इस फीफा वर्ल्ड कप को, ओवरऑल कवरेज जो चल रही है और मैचेस वगैरह जो अब तक का रिस्पांस आया है फीफा में? बिल्कुल साकिब, जैसे मसूद भाई ने और दानी अलवी भाई ने बात करी, हमारे लिए फख्र की बात है कि सियालकोट से फुटबॉल गई है, और टेक्नोलॉजी का दौर है यार, और हर जगह हर चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो व्हाई नॉट इन फुटबॉल, इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा इवेंट है, तो अच्छा है इसको ज़्यादा, और मतलब इससे जो स्पेक्टेटर्स जो होते हैं उनका और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कि उसमें आप इवन बता रहे हैं कि वो जो शूट मारी है उसकी कितनी रफ्तार से गई है, कितना बॉल वो कितना स्विंग हुआ है, कितना, मतलब ये सारी चीजें और आपको और वो करती हैं, स्पेक्टेटर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो और आइंदा आने वाले दिनों में भी आप और इंशाल्लाह और देखेंगे, और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो बेहतर है, अच्छा है। और रामनारायण भाई दूसरा सब ये, पैसे का खेल जी है, पैसे का। बिल्कुल बिल्कुल जी पैसा, बिल्कुल
बिल्कुल। साकिब मैं दानिश भाई की बात को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो दानिश भाई ने एक बात बोली थी ना, अमेरिका और ईरान की जंग चली रही है और ईरान खेलना है, बहुत अच्छी बात है, ईरान खेलना है, लेकिन आखिरी वाला जब मैच ईरान का जो मिस्र का मैच था, तो उसमें फीफा ने थोड़ी बहुत बेईमानी करी है। जो उसने ईरान ने गोल मार दिया था आखिरी मैच में, वो ऑफसाइड दे दिया गया, तो ऑफसाइड नहीं था वो। तो उससे बड़े काफी सारी बातें चल रही है इस पर ना, शायद फ्रांसिस की तरह क्या हुआ, ऑफसाइड नहीं था वो। तो ईरान का कहीं ना चलें कहीं कहीं पीछे करा यूएस को, कहीं ना कहीं। ये ईरान के टॉपिक पे जो चली रही है, जरा सा उनकी लॉजिस्टिक के हवाले से भी जरा सा मामला चल रहे हैं, कुछ बोला है। मंसूर भाई को हम वेलकम करते हैं। मंसूर भाई आप आए हमारे शो में, आपको आवाज अगर आ रही है तो अस्सलाम वालेकुम। मंसूर भाई कैसे हैं, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। मंसूर भाई हमारा फीफा का टॉपिक चल रहा है, तो आपने अभी भी ज्वाइन किया, तो बस यही अब तक की अपडेट्स वगैरह चल रही हैं। दानिश भाई ने और मसूद भाई ने माशाल्लाह से फीफा की डिटेल्स बताई हैं, सारी चीजें। मुझे दानिश भाई और मसूद भाई से एक सवाल ये करना है कि थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप में काफी इंसाइट्स आ रही थी रेफरी के हवाले से, तो जरा सा ये बताएं कि आपको कैसा लगा कि इस दफा वर्ल्ड कप में जो है इसका निजाम बेहतर है, या फिर थोड़ा सा ऊंच नीच फैक्टर्स आए हैं रेफरी के हवाले से? प्लेयरों ने काफी एप्लीकेशन किए हैं रेफरी के ऊपर। नहीं नहीं, इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो रेफरी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन टूर्नामेंट अच्छा है, बड़ा है, कवर भी करा जाएगा किसी न किसी बहाने से। लेकिन गलतियां हुई, जो मैं आपको बता रहा था ईरान और मिस्र वाला मैच था, सबसे बड़ा बड़ा ब्लेंडर वो था। उसके बाद काफी सारी मिस्टेक्स थोड़ी जो नजरअंदाज की जा रही हैं, मिस्टेक तो काफी सारी चल रही है इसके अंदर। मैं भी जी इसमें एक बात मंसूर ऐड भाई। करना चाहूंगा, एक बात इसमें ऐड जी करना चाहूंगा उसी बात में जो आपने बोला। देखें, जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, मतलब कि 16 कैमरे सिर्फ 3D कैमरे जो कि हैं ही इसी की चीजों के देखने के लिए। आप उसके बावजूद भी अगर फेवर दिया जा रहा है तो फिर ये तो मतलब सही नहीं है भाई। उसको वो देखना चाहिए फीफा को, क्यों फेवर दिया जा रहा है जी भाई। भी जब इतनी सारी चीजें टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सामने आ रही है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको उसी वक्त क्यों नहीं डिसीजन दिया जा रहा, ये सोचने वाली बात जी जी मंसूर भाई, आप कोई वैल्यू एड करेंगे जो दानिश भाई ने बोला है और मसूद भाई ने? कामन भाई आप भी, आप और मंसूर ये फीफा के हवाले से थोड़ा सा बताएं, और ये जो अभी दानिश भाई ने बताया जो रेफरी के यार हवाले से, देखो, इस पे कोई डालें मंसूर भाई? फीफा में जितनी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो वो तो हो ही रही है, लेकिन ये है कि मतलब गलतियां तो होती हैं, नहीं होंगी तो फिर वो टूर्नामेंट ही क्या होगा। लेकिन जो ईरान वाला जो मैच था, ईरान और मिस्र का जो था, उसमें वो जो आउटसाइड दिया था, वो उस पर जो है थोड़ा वो था कि बहुत 19-20 का मुझे लग रहा था फर्क है, लेकिन अब वो दे दिया। ये तो मतलब होती हैं, गलतियां तो होती हैं, क्रिकेट में भी हो जाती है यार। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अभी देखें आगे क्या होता है। अभी तो आप सारे जर्मनी कट सारी गई, चीज। क्या अफसोस हो रहा है मुझे। जी जर्मनी, कामन हेलो। भाई मंसूर भाई बड़ा अफसोस है कि जर्मनी कट गई है, तो आप क्या कहेंगे जर्मनी की टीम के हवाले से जो मैं वर्ल्ड कप से बाहर साकिब हो गई? भाई, जर्मनी तो कट गई तो कट गई, लेकिन अभी अब मैं देख रहा हूँ कि पुर्तगाल और क्रोएशिया और स्पेन और ऑस्ट्रिया का मैच है। अगर पुर्तगाल जीतती है और उधर से स्पेन जीतती है, तो मेरी और मसूद भाई की टीम में फिर फाइट हो जाएगी अगले उसमें राउंड में। हाँ, फिर स्पेन मसूद और भाई और कामन भाई स्पेन और पुर्तगाल में हो जाएगा मामला। जी ये लेकिन देखना, ये मैच दानिश होना भाई की है। बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिको कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है सेमीफाइनल खेलती है कहीं ना कहीं मैक्सिको। हाँ, दानिश भाई ने प्रेडिक्शन ये की जो हुई है बिल्कुल कि वो मेक्सिको और आज पुर्तगाल जो है वो कांगो, ये जो सारी हाँ जी भाई। मेरी मंसूर आप कुछ कह मेरी रहे हैं? टीम तो तो पोर्टुगल है। पोर्तुगल है दानिश भाई की टीम जी। मंसूर आपकी लेकिन टीम कौन सी नहीं है? तो साकिब, नॉर्वे भी जो है ब्लैक हॉर्स है नहीं, ब्लैक जहाँ हॉर्स। मेरी यार। दानिश भाई, जहाँ जहाँ स्पेन है। टूर्नामेंट चल रहा है उनको ऊपर ही रखा जा रहा है। जैसे यूएसए को अभी तक ऊपर, यूएसए ऊपर टॉप 10 में चल रही है इस वक्त, सही। कनाडा भी है जी और मेक्सिको, तीनों ही ऊपर ही हैं और तीनों ऊपर फॉर्म में चल रही है। तीनों टीमें देखो, तीनों टीमें कोई ना कोई फाइनल खेलेगा लाजमी, ये जी बता दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जी ऐसे लग बिल्कुल। रहा अब हम है बगावत हम तैयारी इंटर कर जी हम कनाडा इंडेप्थ। अभी थर्ड हाँ राउंड जो थर्ड टीमों में मैच है, कनाडा का मैच मोरक्को से है, पैराग्वे का फ्रांस से है, ब्राजील का नॉर्वे से है, मैक्सिको का आज जो जीतेगा हॉलैंड और डीआर कांगो में, उससे मैच होगा।
जी बिल्कुल, आज हमने बड़ी फीफा पे बड़ी इन-डेप्थ एनालिसिस कर दिया। अब ज़रा-सा टॉपिक को चेंज करते हैं और सबको दोबारा मूड ज़रा चेंज करते हैं। अभी सबको हँसी-हँसी आ रही है, ज़रा-सा थोड़ा-सा एग्रेशंस भी करना होगा। ये दानिश भाई और मसूद भाई, मंसूर भाई और कामन भाई, चारों से आपसे सवाल है। ये टेस्ट मैच का स्क्वाड का अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज टू मेंस क्रिकेट पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोग समझते हैं कि ये जो टेस्ट स्क्वाड्स है, आप लोगों के हिसाब से ये स्क्वाड सही है, ये कुछ चेंजिंग होनी चाहिए या क्या इसके अंदर है? कुछ प्लेयर तो ऐसे लग रहे हैं जो कि एकदम गायब होके इन हो गए। तो जो पहले कमेंट देना चाहे बताएं। मैं बोलता हूँ ताकि ये टीम जो अनाउंस हुई टोटल गलत अनाउंस हुई टीम। मेरे पास जो टीम थी ना, मेरे हिसाब से तो बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए था और रिजवान को वाइस कैप्टन दोबारा चांस देना चाहिए दोनों को। ये जो वाइस कैप्टन जो बनाया है ये अपना शान मसूद और आगा सलमान दोनों को बाहर होना चाहिए। सऊद शकील को बाहर होना चाहिए। धानी को 5 साल बाद लेकर आए, कोई टूकी नहीं है, टी20 का प्लेयर है, उसको टेस्ट खिला रहे हैं डायरेक्ट। आमिर जमाल की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो तेज बॉलर चलते हैं वहाँ पे, तेज बॉलर चलते हैं वहाँ पे। आमिर जमाल को दोबारा आपने चांस दे दिया, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को आना चाहिए, इमामुल हक को चाहिए खेलना, तो वनडे और टेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपने जो टीम क्या नाम है दूसरा, ये अम्माद बट, ये ऑलराउंडर है, ये पता नहीं कहाँ खेल रहा है, मुझे इसका पता ही नहीं अम्माद बट का तो बिल्कुल ही। अब्दुल्ला फजल अच्छा है, ठीक है। रिजवान को चांस देना चाहिए, बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए, अब्बास को होना चाहिए और एक पेसर जो है अपना अब्बास होना चाहिए और शहजाद होना चाहिए लाजमी। और आपने कहा साजिद मसूद भाई खान बाबर नमाज को होना चाहिए था लाजमी स्पिनर के विकेटर और बराज भी। मंसूर मसूद भाई, ये आप मुझे बताएं, आप बाबर आजम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं यार? ये आप कामरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इस तरह तो बाबर आजम को कप्तान क्यों होना चाहिए था? ये बाबर दानिश भाई, बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए था। आप मसूद भाई की बात के खिलाफ करते हैं। तो भाई बाबर आजम पहले परफॉर्म तो शुरू कर दे, परफॉर्मेंस तो देना शुरू करे। इसको कप्तान बना देंगे तो वो और ज्यादा बिल्कुल चला जाएगा। अभी तो खैर भारत, लेकिन अभी दानिश भाई अभी परफॉर्मेंस उसी की चल रही देखा जाए तो। अगर वो होता तो थोड़ा बहुत स्कोर बन भी भाई जाता है टेस्ट भाई और टी20। परफॉर्मेंस चल रही है तो परफॉर्मेंस करने दें अभी। और अभी कोई फायदा नहीं है इस तरह की चीजों का। आप वैसे भी जो आपका जो ख्वाब तो खैर छोड़ गए, वो जो टेस्ट चैंपियनशिप में आपको आगे तक अब तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आप देखें, जिम्बाब्वे ने मार दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने आपको कितनी बुरी तरीके से हराया। आपको जो 4-0 है वो इनिंग्स माइक बनाना समझ में नहीं आ रहा है। वो जिम्बाब्वे ने इनको पकड़ लिया, मतलब इनिंग्स से हरा दिया। अब आप सोचें तो इस वक्त टीमें किस माइंड सेट के साथ आ रही हैं, किस तरह से खेल रही हैं। टेस्ट क्रिकेट को भी सीरियस ले रही हैं, टी20 को भी सीरियस ले रही हैं। सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं है इस वक्त करना क्या है, कौन सी टीम कहाँ खिलानी है, कौन से प्लेयर्स को किधर किस टीम में होना चाहिए। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ट्रेन जा कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो बस चले जा रहे हैं, जी चले जा रहे हैं। इसमें ट्रेन में लोग उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यही चल रहा है। बस ट्रेन चली जा रही है, दानिश कहाँ भाई जा रही है असल वो में नहीं पता। एक मखसूस ये लॉबी है ये पाकिस्तान के लिए जो काम कर रही है, मखसूस लॉबी जो पाकिस्तान को ऊपर आने देनी, ऊपर आना नहीं चाहती। पाकिस्तान ऊपर जाके खेले, परफॉर्म करे। जो बैठे हमारे पीछे मगरमच्छ बड़े बड़े बैठे हैं ना, ये चाह ही नहीं रहे कि पाकिस्तान की टीम आगे जाए, कोई टूर्नामेंट जीते, कोई टेस्ट जीते, कुछ सिलसिला ऐसा हो। वो खा रहे हैं, यार वो ये अपनी मर्जी से खा रहे हैं वो। मैं 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 जरा सा दानिश भाई को बात से कंटिन्यू करूंगा। मंसूर मंसूर भाई, आप काफी हंस रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं। हाँ, ये बताएं, ये मंसूर कौन सी भाई को ट्रेन भी है जो जो ये दानिश मुझे भाई जो कह रहे मुझे हैं, सिर्फ कौन सी ट्रेन है जिसमें बहुत ये प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं? ये कौन से ऐसे प्लेयर हैं? ये कोई कुली है? ये कौन है ये लोग? ये जो रेलू कट्टे जिसे कहते हैं, इमरान खान ने कहा था कि रेलू कट्टे प्लेयर हैं, ये ट्रेन में चढ़ आरके। रहे हैं। बताएं मंसूर भाई। यार देखें, ये टेस्ट की जो टीम अनाउंस की है, इसमें अभी कुछ देर से पहले हम लोग सुन रहे थे कि शान मसूद की तो कैप्टनसी खतरे में पड़ गई बांग्लादेश से हारने के बाद। वही बांग्लादेश जिसको अभी जिम्बाब्वे ने बुरी तरह हराया है, ठीक है। अब ये दोबारा आ गया है। तो आपका आगा सलमान जो है, उनको तो मैं मतलब मानते ही नहीं। मतलब कि उनको टी20 का भी आपने कैप्टन बनाया, जब टी20 में कैप्टन थे ना वो। तो वो भी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उनको टीम में होना चाहिए। बाबर आजम की मसूद भाई बात कर रहे थे, तो ठीक है, बाबर एक क्लास है, बैट्समैन है। और असद जो अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, वो अच्छा ओपनर है, मतलब बेहतरीन खेलता है। लेकिन ये उसको अपने ऊपर वो करने है। लेकिन जहाँ मैं जिस बात पे मुझे हंसी आ रही थी, वो ये थी कि एक मखसूस लॉबी जो है, अरे भाई मखसूस लॉबी तो कुछ भी क्या है। आप लोग मैदान में जाके कुछ करोगे तो कुछ होगा ना। मखसूस लॉबी आपको खेलने से तो नहीं रोक रही ना। आप खेलोगे तो कुछ होगा ना। जब आप
आप जो है आप खेलोगे ही नहीं तो मखसूस लो भी कितनी ही दौड़ लगा ले आप कुछ नहीं कर सकते। आप जाके मैदान में खेलो, लड़ो, तो लड़ने का जज्बा तो पैदा करो, फिर बाकी बात होती है ना। आप लड़ते ही नहीं हो। ये पॉजिटिव सोच के साथ जाते ही नहीं ना ग्राउंड में, ये जाते हैं नेगेटिव सोच के, जो इनको बोला जाता है करेंगे तो वही ना। ये तो सिर्फ बात, अगर ये फॉर्म में नहीं भी है, परफॉर्म नहीं भी करे, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल लेगा, कहीं ना कहीं तो वो कमा ही रहेंगे ना। वो कहीं ना कहीं तो उनको चांस मिल ही जाएगा। 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद दोबारा आ जाएंगे टीम में वो। इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की जो दानिश भाई ने कहा कि वो परफॉर्म करें, तो परफॉर्म करेंगे तो खाली क्या बाबर आजम के रन होंगे क्या? बाकी और जो 10-11 जो प्लेयर खेल रहे हैं क्या वो बैटिंग नहीं करेंगे? और दूसरी बात है कि अब्दुल्ला शफीक की तरह है, इमाम उल हक की तरह सिलेक्शन करने के लिए शाहनवाज दानी को किस ब्याह पे लेके आ गए आप? अहमद बट को आपने आपने वेस्ट इंडीज पे टूर खेलने जा रहे हैं, उसके बाद आप इंग्लैंड खेलने के जा रहे हैं, 23 पिचेस पे हैं। ये सिलेक्शन तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ये तो आपने दानिश भाई की बात तो करूंगा, ट्रेन में से चढ़ा गए, अगले रोडी पे 4 बंदे आ गए, अच्छा तो भाई तुम क्रिकेट खेलते हो, अच्छा तुम आ जाओ। आगे चले, फिर एक कोई स्टेशन आ गया, अच्छा तुम क्रिकेट खेलते हो, आ जाओ भाई। कानून भाई ये हो क्या रहा है ये? यार साकिब भाई, मैंने सबकी ही बात सुनी अब, लेकिन सबसे पहले बात जो मैं कहूंगा वो ये कि इस वक्त कैप्टनशिप करना वो सबसे मुश्किल काम है, और कोई भी अभी जो है वो कैप्टनशिप लेके मजीद दलील नहीं होना चाहता। बिकॉज ये जो टूर है बिल्कुल आसान नहीं है। वेस्ट इंडीज और उसके बाद इंग्लैंड, बाबर, और ये इसी वजह से शान मसूद को ही कैप्टनशिप दोबारा दी गई है कि खबरें ये थी कि कोई बनने को तैयार नहीं है कैप्टन, क्योंकि सबको ही पता है कि सही से जमात हलील हो जाना है, पूरी पूरी सीरीज दोहारेंगे तो उसके बाद फिर पब्लिक बोलना शुरू कर देगी, सब बोलना शुरू कर देंगे इनको हटाओ, क्या कैप्टनशिप है, खेलना नहीं आता, वट एवर जो भी है। तो इस वजह से उस बेचारा क्या मतलब, वो कैप्टन था उसी को रहने दिया उन्होंने। और बाबर की जहाँ तक बात करी, वो दानिश भाई सही कह रहे हैं कि बाबर आजम को वैसे ही इतना प्रेशर है, उसको वो कैप्टन बन जाएगा तो उससे और परफॉर्म नहीं होगा, जो भी मतलब वो थोड़ा बहुत कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था वो लूली लंगड़ी टीम इसलिए मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, तो वो नहीं करेगा तो बाबर आजम को तो बिल्कुल बनता ही नहीं है कैप्टन बनना। उसको चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे और परफॉर्म करे। नहीं, मुझे एक चीज का बताएं भाई, आप सर मेरे सवाल का जवाब एक एक दे दें। जो हमारे चारों कंटेस्टेंट हैं, मुझे ये बताएं दानिश भाई, टेस्ट मैच की आपने 5 टेस्ट मैच आपने खेलने हैं, T20 वनडे वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट होने वाला है, आपने कोई ऐसी सीरीज जो कि आप इस वक्त चैंपियंस लीग के लिए, आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए वुमेन्स के लिए दोनों के लिए एक टॉपिक है, आप ये सोच कर रहे हैं, आप ये लोग ये वाली अल्फाज कर रहे हैं कि यार आप उसको नंबर 1 इंडिया की रैंकिंग को नीचे करते हैं तो वो करेंगे। आपने कोई व्हाइट बॉल T20 तो आपने कोई सीरीज ही नहीं रखी हुई, आप किस बिहाफ पे ये वहां पे क्वालिफाई करेंगे? ये इस पे कोई नहीं सोच रहा। टेस्ट मैच की टीम स्कॉट कर दी भला, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कि आपने कोई ऐसे रैंडमली आप बैठे, अच्छा यार टेस्ट मैच है, चलो यार 5 टेस्ट मैच खेल लेते हैं। मतलब जो चीज आगे फोकस करने वाली है, जो टीम आगे मॉडिफाई करने के लिए चीजें कर रही हैं, उस पर आपने कुछ सोच ही नहीं रहा। कोई व्हाइट बॉल तो क्रिकेट ही नहीं है आपके पास दिसंबर तक, जो आप कह रहे हैं। भाई इस वक्त जो ओलंपिक वाली बात है ना, वो तो रहने दें आप, बहुत मुश्किल है वो। आपके रीजन से जो है वो इंडिया ही क्वालिफाई करता है, वही आएगा। इसलिए जितनी चादर है उसमें ही रहना चाहिए, और अपनी जो बेसिक क्रिकेट है ना अभी उसको इम्प्रूव करें भाई। जो आपके जो टूअर्स हैं, अपनी टीम एक सही बना लें। मैं इस चीज पे अभी तक मुझे पूरी टीम में अभी तो एक ही एक फैसला सही लगा, जो बेहतर लगा, कि उन्होंने शान मसूद को, वो अलग बात है कि वो सही कह रहे हैं, खबरें इस तरह की थी कि कोई कैप्टेंसी देने को तैयार नहीं है, तो सही है भाई, ठीक है, इसको किया, ठीक है। जाहिर है इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, कोई नया बनेगा वो भी उसका भी यही हाल होगा। तो अभी बेहतर है कि भाई इसी को ही रखा जाए, इसी को आगे। वेस्ट इंडीज या तो वेस्ट इंडीज की कोई वैसी वाली पिचें नहीं है कि बाउंसी हो है बड़ी, वहाँ पे अनइवन पिचेस होती हैं, कभी बाउंस लो भी रहता है, वहाँ पे बड़ा एक अलग किस्म का वो है, वो मतलब इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे आपके स्पिनर भी अच्छे स्पिनर चाहिए था। नोमान मेरे ख्याल से टीम में नहीं है, लेफ्ट आर्म नोमान को टीम में नहीं है दानिश भाई, मेरा सवाल यही, नोमान अली को टीम में नहीं है। मुझे आप बताएं जो सबसे ज्यादा विकेटें जिन्होंने आपके लिए हैं अभी पिछले जो टेस्ट सीरीज जितनी भी हुई है, जितवाने में अहम किरदार रहा है, आपने साजिद को रखा, ठीक है, तो भाई नुमान को भी रखना चाहिए था यार। आपकी वो मेन बॉलर है, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो ऐसा बॉलर होता है कि वो जैसी भी कंडीशन हो वो आपको विकेट रन भी रोक सकता है और विकेट भी निकाल के दे सकता है। जरा सी कंडीशन अगर मिल गई, या सेकंड आप चौथी इनिंग में आपको बॉलिंग करानी पड़ी, तो इसमें तो भाई
सबसे कामयाब जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर रहते हैं। आपको हमेशा माजी में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर ने बहुत सारे मैचेस निकाल के दिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि भाई उसको क्यों ड्रॉप कर दिया गया। कामरान गुलाम कहाँ गायब हो गया, अब्दुल्ला शफीक किधर चला गया। वो मतलब जो प्लेयर, इसी तरह मैं इमाम को भी बैक करूंगा भाई। इमाम कुछ भी था, इतने अच्छे से खेल रहा है, उसकी सेंचुरीज भी है, इसने वनडे में भी अच्छा परफॉर्म किया था। अब आपको थोड़े से ऐसे प्लेयर लेने जो कम से कम विकेट पे स्टे तो करें, कम से कम खौफ व खतर खेले भी तो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे पर्चियां इतनी चल रही होती हैं, पीछे इतना ज्यादा दबाव होता है कि हारने का डर होता है, खौफ में इतना ये लोग होते हैं कि कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही है। तो बहुत मुश्किल टूर है पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त, बहुत मैं कहूँगा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मैनेजमेंट को समझ में आ रहा है, ना प्लेयर को समझ में आ रहा है कि हम करें क्या, क्या करें, किस तरह से बेहतर करें। कुछ नक्शा नक्सी वाला आलम लगता है मुझे टीम में। इतने बड़े बड़े अभी मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा, बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा, मोहसिन नकवी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या टीम चल रही है, क्या नक्शा नक्सी हो रही है, कौन सा प्लेयर खिलाना है। अभी रमजान को कहाँ ले गए, जो आपने डेब्यू कराया उन प्लेयरों को आप कहाँ ले गए, नए प्लेयर इसमें किधर करते हैं। आज से कोई 5 साल पहले जो जो उसमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में शामिल नहीं हो रहा था, उसको आपने टेस्ट मैच स्क्वाड में डाल दिया। अबरार अहमद की परफॉर्मेंस कितनी है, अबरार अहमद ने डोमेस्टिक मैच कौन से खेले, ये सारे सवाल जो है। अमाद बट की किस बात पे सिलेक्शन हो गई, ये फिर देख कौन रहा है, ये इस बात को कौन देख रहा है, इस बात को, इसका डिसीजन ले यही कौन तो रहा है, फिर ये टीम कौन अनाउंस यही कौन तो कर रहा है, है, वो है यही वो तो है कौन वो से ये सारे सारी चीजों पे कर रहे हैं। सारे फैसले वही कर रहे हैं जिनके जिनके ब्लंडर्स चले जा रहे हैं, वही लोग ही हैं घूम करके किसी को। अब ये अगर आकिब जावेद को यहाँ से हटाएंगे ना, तो आकिब जावेद को दे दिया जाएगा, वुमेन्स टीम को भेज देंगे कि और मजीद बर्बाद कर दो अगर हटाएंगे तो यही चल रहा है, यही लोग घूम रहे हैं। आप देखें जो वुमेन्स टीम का हाल हुआ है, वहाब रियाज जैसा हर चीज देख रहे हैं। वहाब रियाज की क्या मतलब कैपेबिलिटी है, क्या है, इन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया हुआ है जो वो जहां मर्जी आती है वो हर जगह जाते हैं, वो बॉलिंग सिखा रहे हैं, वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, हर चीज जो है वो खुद ही करवा रहे होते हैं। देखिए तस्वीरें भी आई हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान इस वक्त बोर्ड में चल क्या रहा है, क्रिकेट को करना क्या चाह रहे हैं। आकिब जावेद ही सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, वही हर दफा जो है वो नई नई चीजें लेके आ रहे होते हैं, और वो फ्लॉप पे फ्लॉप हो जा रही है चीजें, और वो हुई जा रही है। समझ में से बाहर है कि आकिब जावेद की ऐसी कौन सी क्या है, ऐसी कौन सी गोल फंसी हुई है भाई, जो कि दानिश वो भाई, उनसे कोई कुछ नहीं हो रहा। दानिश भाई, एक सवाल मेरा ये है कि दानिश भाई, अगर टीम ने हारना ही है ना, नई टीम से हार जाए, फिर सारे नए लड़के लेके चले जाए। जब उनको पता कि टीम में जीतना ही नहीं है, पुराने लड़के की वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो नए लड़कों को चांस देना चाहिए ना। एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा, लड़के भी खुद के सामने आ जाएंगे। तो नई टीम भेजने पूरी, उसमें मतलब अरे थोड़ी भाई हारना तो वैसे ही है। मसला यही तो है ना, इनको यही तो नहीं पता। इनको तो कॉन्फिडेंस ही होता है हमेशा। आके जावेद अगर कुछ नहीं होगा तो खुद भी खेलने आ जाएंगे, कहेंगे भाई मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल। तो भाई ये वाला माइंड सेट है। अपने आप को वो समझ ही नहीं रहे कि भाई आपने क्या, आपकी इस वक्त क्या औकात हुई हुई है, आपकी टीम कहाँ किधर पहुंची हुई है, समझने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। हॉकी का भी देखे क्या हाल हुआ है अभी, हॉकी जो पाकिस्तान वहां प्रो लीग में हारा है, शर्मनाक हार। मतलब आखिर में आए हैं, इंडिया से 7-0 से हारे हो भाई आप। लगातार 16वां मैच हारे हो इंडिया से आप, मतलब इंडिया को कहाँ करीब भी नहीं आने देते थे आप एक जमाने में। तो उस वक्त पूरे मतलब स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस तरह हॉकी खत्म हुआ, अभी क्रिकेट भी मुझे लग रहा है उसी उसी दहाने में पहुंच चुकी है क्रिकेट। कहीं क्रिकेट जी का भी बिल्कुल, खुदा ना खास्ता वही हॉकी वाला हाल ना हो। मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो क्रिकेट को हमारे फरोग नहीं देना चाहते, यहाँ पे वो क्रिकेट खत्म करना चाह रहे हैं। वो चाह नहीं रहे कि यहाँ से कोई प्लेयर निकले, प्लेयर निकलता है उस पर बैंड लग जाते हैं, कोई ना कोई मंसूर लॉबी भाई, रहती है। मंसूर भाई, आकिब जावेद आप क्या कहेंगे आकिब जावेद के ऊपर कि ये जो चीज चला रहे हैं, तो इसका अंदर फिर आकिब जावेद को कप्तान चंद बना के उनको उनको भेज दें, उनको उनको ही खिला दें, वही वही सब कुछ चल रहा है, सारी चीजें इसका अंदर आकिब जावेद ही खेलते हैं भाई। मंसूर भाई आप क्या कहेंगे? आकिब आकिब जावेद के पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी है, या तो उसके पास वीडियोस हैं जिसकी वजह से वो जो है बैठा हुआ है आराम से ना। मतलब उसका दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब इतनी इतनी उसको गालियां पड़ रही हैं, पूरा मुल्क उसको गालियां दे रहा है। लेकिन मतलब आप वो जापान जापान अभी जो ब्राजील से मैच हारा था, उसके कोच ने वहीं खड़े खड़े झुक के जो है वो रिजाइन कर दिया कि भाई मैं अपनी टीम को आगे नहीं ले जा सका, तो बस खत्म। इसको पूरा मुल्क गालियां दे रहा है कम वक्त मारे को, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। और वो विमेन्स क्रिकेट में तो आपको पता है वहां भी निजाम चल रहा है,
तो वो चलता ही रहेगा। तो वो उनके पास भी कोई बहुत बड़ी गीदड़ सिंगी है और इनके पास भी कोई गीदड़ सिंगी है जो ये हट ही नहीं रहे हैं। जहां तक आपने चेयरमैन पीसीबी की बात है, उनके पास ओहदे ही इतने सारे हैं कि वो क्या क्या देखें भाई। या तो पीसीबी का चेयरमैन आप ऐसा बनाओ जो सिर्फ पीसीबी देखे। अब आपके चेयरमैन के पास वजीर दाखिला का भी होता है और भी 2-3 है जो प्राइवेट उनके पास है, जिनको मतलब वैसे मौसम ठेकेदार कहते हैं। मतलब वो क्या क्या देखेगा बंदा यार। आप इस क्रिकेट का एक ऐसा बंदा लाओ जो पीसीबी का चेयरमैन हो, जो सिर्फ क्रिकेट को देखे। वो क्रिकेट पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस कभी यहाँ है, कभी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पे है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। एक टांग यहाँ है तो एक टांग वहाँ है, तो वो कैसे करेंगे। वहाँ भी निजाम इसी चक्कर में चल रहा है विमेंस में। और कामरान भाई, ये एक टांग वहाँ है, एक टांग यहाँ है, तो ये इसका मतलब है। आप मुझे बता दें कि कौन से प्लेयर ऐसा है जो इस क्रिकेट को सही कर देगा। मुझे तो नहीं लगता कोई सही करने वाला बंदा है कोई। यार होंगे, बहुत सारे होंगे, क्या क्यों नहीं क्या रहा है? है। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है साकिब भाई, ये पूरी चेन ना, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, ये सबके सब एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ना टेंगल्ड नहीं। ये नहीं ना खुद निकलेंगे ना किसी को निकलने देंगे, क्योंकि अब इनकी चेन में बीच में कोई सही बंदा आ गया ना तो पूरी चेन खराब, ऊपर से नीचे तक खाने का निजाम खराब हो जाएगा इनका। तो ये ऐसे होने नहीं देंगे। अच्छे लोग होंगे, क्यों नहीं होंगे यार। ऐसा नहीं है, किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा होगा, जो 100 में से एक तो कोई निकल के आ ही जाता है प्लेयर, कोई ना कोई कोई आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसको ऊपर आने ही नहीं देते, या नीचे से इनको बस खत्म कर देते हैं कि नहीं भाई आए ना ऊपर। ये जैसा इनका निजाम चल रहा है ना, ऐसे चलता रहेगा। कुदरती निजाम ही बदलेगा, कोई कुदरती निजाम चले इनके खिलाफ भी तो भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो भाई मुझे तो कोई होप नहीं। तो मजे की दानिश बात भाई, ये ये है, जो हवाएं तो चल रही हैं, क्या ये यूनुस खान की तरफ कभी हवाएं आएंगी कि इस तरफ ये बेंच क्रिकेट भाई में जो है वो जो वुमेन्स में कहीं हवाएं हवाएं चल रही हैं? भाई यहाँ पे असल में जो वैल्यू है ना, यस मैन की है। यस मैन जो होगा वही आराम से आएगा चलेगा। और यूनुस खान यूनुस जो कि खान तो यस यस मैन मैन नहीं है, नहीं। आपको पता है। हाँ। आपको पता है यूनुस खान यस मैन नहीं है, तो इसलिए उनकी आना जो है इसलिए मुश्किल हो गया। वो करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सही क्यों। जाहिर है इतने रन बनाए हुए हैं, एक जिस लेवल पे इन लोगों ने क्रिकेट खेली है और जो जहाँ छोड़ के गए थे, यार अफसोस तो होता होगा। लेकिन मसला ये है कि वो यस मैन नहीं है। वो करेंगे अपनी शर्तों पे करेंगे, जहाँ उनको गलत लगेगा वो उठा के बाहर भी भेज देंगे। तो इस पर ऐसे लोगों की ही जरूरत है। अगर ऐसा हो जो कि और मैं जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है ना, वो आप सही कह रहे हैं कि यार वो उन पे बहुत ज्यादा सब लोड है। वो जाहिर है वो मिनिस्टर भी हैं और बहुत अहम ओहदे पे हैं, जाहिर है उसका सारे मुलाकात चल रहे हैं। मैं मोहसिन साहब की नीयत पे मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि वो शुरू से जब से आए हैं, जब से उन्होंने कोशिश यही की अच्छे से अच्छी चीज, बेहतरीन से बेहतरीन कोचेज आए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, जहाँ डिसीजन लेना होता है इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को जहाँ जरूरत होती है वहां उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए हैं, अपने फैसले किए, अपनी चीजें मनवाई हैं। लेकिन मसला ये कि वो जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो लोग उनको रिटर्न नहीं कर रहे हैं उस तरह से। अब वो क्यों उनको ढील दी हुई इतनी, वो एक सोचने वाली बात है। अगर उन पर थोड़ी सी जो है जरा सख्ती की जाए, देखा जाए तो ऐसे लोग जो कि मतलब आए, मेरे हिसाब से जब मोहसिन नकवी साहब भी ये चीज सोच रहे होंगे, उनके जहन में होगा कि यार ये तो बहुत ब्लंडर से ब्लंडर हुए जा रहे हैं, जिन पे लोगों को भरोसा किया, जिन लोगों पे उनके ब्लंडर्स खत्म ही नहीं हो रहे। तो जाहिर है उनको फैसला करना पड़ेगा। उनको पता है कि आवाम भी देख रही है, सब चीज कर रही है, तो वो नए लोग, नई ऐसे लोग जो कि पहले ना हो, मतलब ये ना हो घूम करके फिर वही मिसबा को दे दिया जाए या फिर वही घुमा फिरा के वकायद यूनिस आ जाए। नहीं भाई नहीं, अब ये लोग नहीं, नए लोग आए, ऐसे लोग हों जिनको पता हो कि हाँ यार ये झुकेंगे नहीं, ये लोग जो है ना फुल मत लोगों में तो झुकेगा नहीं, जो है ना वो जो उसका जो डायलॉग है ना पुष्पा का, ऐसे ही लोग चाहिए जो कि झुके ना पाकिस्तान इस वक्त टीम को। और वो आके जो है ना फिर वही सही कर सकते हैं। जानते डंडे की जरूरत है। आपकी बात को मैं जितनी बात करूँ, आजकल पीसीबी के बाद तो इतना पैसा है माशाल्लाह से। वो जो आजकल जो इनका जो बजट वजट चल रहा है, ग्राउंड में बड़ा खर्चे हो रहे हैं, ग्राउंड बनना है, रेनोवेशन चल रही है। और सबसे एक चीज थोड़ी सी मुझे तो खुशाइन जरा से लगी, जो मोहसिन नकवी ने जो स्टेप लिया उसके पीछे कौन है क्या है, ज़ाहिर है फाइनल इंडियन मोहसिन नकवी है। जो प्लेयर्स के जिन्होंने पैसे इनासमेंट किए हैं डोमेस्टिक सीजन में, जो जिसको 15,000 मिलने थे उसको 30,000 मिलेंगे, जिसको 30,000 मिलने थे उसको 50 मिलेंगे, जो सीनियर प्लेयर है उनको लाख मिलेंगे। ये बेनिफिट अच्छा है, लेकिन इसमें उस बेनिफिट में डोमेस्टिक के प्लेयर जो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं, जो हमारे जो नेशनल प्लेयर हैं
क्या वो इस चीज में भी इंटरेस्ट लेंगे या उसको इग्नोर करेंगे? वो भाई खेलेंगे इनको नहीं, वो तो नहीं नहीं बोले बोले नारी आप बोले आप बोले आप बोले आप बोले। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं वो खेलते ही नहीं डोमेस्टिक, तो चल डायरेक्ट डायरेक्ट वो आपको अनाउंस होती है, नाम आता है वो डायरेक्ट चले जाते हैं खेलने। उसूलन तो खेलना चाहिए, उनको भी खेलना चाहिए डोमेस्टिक, परफॉर्म करके फिर मेरिट पे आए तो समझ में आता है। अगर लेकिन ये है कि चक्कर सारा ये आवाज बिगड़ा हुआ तो आदमी क्या करेगा? ये फैसले तो कर लेते हैं, मोहसिन नकवी साहब कर लेते हैं, लेकिन इसका अमल दरमद कब हुआ ये मुझे बताएं। वो करता ही नहीं है, अंदर अंदर कहानी चल रही है दूसरी को। और दानिश भाई मुझे ये भी बताइएगा कि जो इन्होंने इनाउंसमेंट किए और हमारे जो एशियन कंट्रीज के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके और इसमें कितना फर्क है जो कि इन्होंने अब जाके इनाउंसमेंट किए प्लेयरों की? क्या क्या बात कर दी भाई तुमने। मैं तुम्हें थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया इस वक्त, पहले एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया था, सॉरी, इस तरह से एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया को सब लोग फॉलो करते थे, उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। इधर आप इंडिया जो है, इंडिया की चीजें जो क्रिकेट जिस तरह से जा रही है, चाहे उनकी जैसी भी क्रिकेट हो, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट। दानिश भाई को पानी अब पिलवाते हमारे यहाँ जल्दी जो है, हमारी जो प्लेयर होता है उसका ख्वाब क्या होता है कि यार मैं पीएसएल में आ जाऊं, पीएसएल खेल लूं, फिर मैं पाकिस्तान की टीम में आ जाऊंगा, फिर आया नहीं आया तो फिर मैं लीग खेलता रहूंगा, अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं बाहर चले जाऊंगा। मतलब मैं नजरों में ये टारगेट है हमारे प्लेयर। अच्छा, इंडिया में क्या होता है, इंडिया का जो एक डोमेस्टिक प्लेयर है जो कि आईपीएल नहीं खेल रहा, अभी ना इंडियन टीम में आया है, वो जो सिर्फ वो खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, और वो कर रहा है, वो साल का तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लेता है। एक आम प्लेयर रणजी खेल रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, और वो 1 से 1.5 2 करोड़ रुपए जो है वो कमा लेता है। आप उससे अंदाजा लगा लें कि हाँ वो उनकी क्रिकेट कहाँ जा रही है। उनको जरूरत नहीं है, उनके लड़के को ख्वाहिश भी नहीं होती कि यार मैं अगर आईपीएल में नहीं भी आ रहा तो मैं, मेरा घर का खर्चा चल रहा है, मेरे पास इतने इतने पैसे आ रहे हैं कि मैं आराम से, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आगे जाऊं या कुछ करूं करूं खैर ख्वाहिश तो होती है इंडिया से खेलना, एक अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना, फिर आईपीएल जाना, ख्वाहिश है पैसे की, लेकिन वो फिर भी सुकून में है। उसको पता है कि यार इतने सारे स्टेट्स हैं, मुझे स्टेट से इतनी मेरी कमाई हो रही है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सुकून में हूँ। तो भाई बहुत पीछे हैं हम लोग अभी। इसकी वजह ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर वो वाला है ही नहीं। हमारे जो स्टेट लेवल तो हमारा है नहीं, हमारे जो क्रिकेट होती है वो भी आप देखो किस लेवल की हो रही है, ग्राउंड कैसे हैं, पिचेस पता नहीं। ये क्या सबसे बड़ा जो अलमिया में कहता हूँ जो हुआ था, जब वो पिचेस चेंज की गई थी कि भाई ये पिचों को जो है वो सीमिंग ट्रैक बनाया जाएगा, वो ऐसी पिचें हो गई हैं। तो मैचेस तो ऐसे होते हैं कि वो हल्के से हल्के बॉलर भी जो है ना 120 125 वाले बॉलर जो है वो गेंद स्विंग कर करके विकेट ले रहे होते हैं। पहले जो है जिस तरह की पिचें होती थी, बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस होती थी, उस पर बॉलर को जान मारनी पड़ती थी, तब आपके फास्ट बॉलर निकल के आते थे। अब वो 120 125 से जब गेंद स्विंग हो रही है, उसको विकेटें मिल रही है, क्या जरूरत है जान लगाने की? ये वाला बड़ा मसला है। कुछ जी पिचेस तो ऐसी है जिसमें 2-2 3 दिन में मैचेस खत्म हो जाते हैं। तो भाई आपको जी स्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, पैसा लगाने की जरूरत है। तो ऐसा बंदा चाहिए जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली भी हो, उसको पता भी हो कि किस तरह करना है। यूनुस खान जैसा बंदा चाहिए, उनको वैसा ही बंदा आना चाहिए। जी मंसूर भाई, लेकिन आपका क्या वर्डिक्ट है? दानिश भाई ने इतनी डिटेल में बात की ऑफर अभी तक हुई नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है। की हमारी, और ये मसूद भाई मैं जरा साथ मंसूर भाई से कमेंट ले रहा हूँ, आपके पास भी आता हूँ। तो मंसूर जी भाई जी आप बताएं। मसूद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मसूद भाई आप कहें। मैं ये कह जी रहा था मसूद भाई आप कि बोलिए। हेलो मसूद भाई। यूनुस खान से तो अभी तक वो मशवरा हुआ ही नहीं उनके पास, कोई अभी तक कोई बंदा गया ही नहीं उनके पास अभी तक। तो रिपोर्ट मतलब ये है उनके पास भी कोई ऑफर जी नहीं आई जी है। मंसूर भाई वो कह रहे हैं कि यूनुस खान से अब तक कोई कांटेक्ट किया ही नहीं है, अभी तक कोई बंदा गया ही नहीं है, ये उनके पास रिपोर्ट है। भाई आकिब जावेद छोड़ेंगे तो फिर कोई जाएगा ना वो। पता नहीं क्या जादू किया हुआ आकिब जावेद ने कि आज सारी चीजें जो है वो आकिब चल रही जावेद है, से शुरू होती हैं, आकिब जावेद से खत्म होती है। जी मंसूर भाई। और दूसरी आकिब बात ये जावेद को तो हम रोते ही रहेंगे। आकिब जावेद तो अब कहीं नहीं जा रहा, वो अभी टिका हुआ है और टिका रहेगा। ठीक है ना, वो उसको तो छोड़ दें आप। मैं जो समझता हूँ कि हमारा जो डोमेस्टिक वो है, उसके खराब होने की एक वजह ये भी है कि जो हमारी जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो भी खत्म कर दी गई। उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है। अच्छे खासे बैंक की एग्जैक्टली। टीमें होती थी और पीआईए की टीम होती थी, इस तरह और बहुत सारी टीमें होती थी, वो जो जब से खत्म हुई हैं उसका भी थोड़ा नुकसान हुआ है। और जहाँ तक बात है कि हमें कैसा बंदा चाहिए, ये तो यार हम कह ही रहे हैं कि यूनुस खान से बेहतर ऑप्शन अभी कोई नहीं है।
यूनुस खान में थोड़ा एटीट्यूड है, लेकिन ये है कि वो बंदा सही है, मतलब वो सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। यस सर नो सर वाला है, मतलब अगर बात सही है तो यस सर, अगर नहीं है तो नो सर। तो मेरे ख्याल है यूनुस खान जैसे और एक दो बंदे और आने चाहिए पीसीबी में, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर गल सड़ गया है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो अब देखें, होप ही कर सकते हैं कि कब ये आकिब जावेद से जान छूटेगी और कब कोई अच्छा बंदा आएगा। मुझे तो अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि इनको हटाया जाएगा या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। वो तो बड़ी धड़ल्ले से अपनी बातें किए जा रहे हैं। इवन वो ग्रुप बंदी की बातें भी अब तो सामने आने लग गई हैं कि टीमों में मतलब एक तो बाबर आजम वाली बात सामने आई थी, पत्नी सही है या गलत, लेकिन जराये ने ये बताया था कि वर्ल्ड कप में जो है बाबर को हटाने के लिए जो है वो टीम में ग्रुप बंदी बन गई थी। इसी तरह भी ये वुमेन्स में भी सुनने में आ रहा है कि एक आलिया रियाज का ग्रुप था और एक इनका ग्रुप था सना फातिमा का। सना। देखें क्या क्या होता है आगे फातिमा सना का, तो अब देखना भी है क्या होता है क्या नहीं होता है। इस पे तो जी मतलब अब जब जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो उस पर फिर बात होगी। ये मंसूर भाई, मसूद भाई, आपका कोई बर्थडे क्या है? दानिश भाई ने तो डिटेल में बता दिया है। मैं उसके वुमेन्स के हवाले से एक सवाल करना है मुझे टॉपिक, तो आपने कोई बर्थडे देना है तो दे दें मसूद भाई। जी सॉरी क्या कह रहे हैं? आपने कोई बर्थडे तो अपना देना है तो इस टॉपिक पे दे दें, वरना फिर मैं जरा वुमेन्स के हवाले से टॉपिक को थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा। दानिश भाई की बात को कर रहा था फॉलो, क्योंकि मैं बता रहा था, दानिश भाई बता रहे थे इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे इंडियन जो है ना वो उसको फॉलो करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, हमारे वाले डायरेक्ट इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, रणजी ट्रॉफी में लोग इतना कमा रहे हैं, सही बोला दानिश भाई, उनको जरूरत ही नहीं खेलने की। और दूसरी बात है हमारे यहाँ उधर, यहाँ पे तो सारा डरो खौफ ज्यादा है, वहां तो अगर 1 नंबर से 11 नंबर की 11 टीमें बन जाएंगी, क्योंकि इतना टैलेंट मौजूद है। पीछे 11 लड़के ऑलरेडी मौजूद होंगे, उनको पता है कि उनका चांस नहीं बनेगा नेशनल टीम में, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कमा रहे होते हैं। यहाँ हमारे वाले को ना कमाने देते हैं ना जाने देते हैं कहीं, पाबंदी इतनी हमारे वालों पे, ना इधर खेल खिलाते हैं ना बाहर जाने देते हैं। जी, और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा ठीक है, ये तो खैर हमारे डोमेस्टिक हो गया है। हो कि हमारे डोमेस्टिक के मामला भी जरा से जो दानिश भाई ने और मसूद भाई ने मंसूर भाई ने वर्डिक दिए हैं कि भाई ये मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। आकिब जावेद ने फेविकॉल लगाया हुआ है, वो आकिब जावेद तो कहीं जाएंगे नहीं। उनका फेविकॉल इतना स्ट्रांग है कि मतलब ये कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वुमेन्स में वहां चल रहा है, वो सारी चीजें चल रही है। मैनेजमेंट कब आएगी, यूनुस खान आएंगे नहीं आएंगे, यस सर नो सर करने वाले लोग, मोहसिन नकवी पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, ये इतने सारे हैं। तो ये कब ये सारी चीजें सही होंगी, अल्लाह करे कि ये हमारे क्रिकेट का जो है सही सेंट में लेके चले जाए। लेकिन ये तो दानिश भाई, अब मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि वो वुमेन्स टीम का या T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को मार दिया, 1-30 मैच मार दिया। तो मुझे तो लग रहा है कि वुमेन्स में जो है वो ये वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया को ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेट करती है वुमेन्स को। तो मुझे जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो तो आराम से, मुझे लगता है कि मर्दों की टीम से भी मुकाबला कर सकती है। ऐसी टीम है वो, इतनी फिट टीम है वो उनकी। तो उनका चांस है, उनके प्लेयर्स देखें, एक्सपीरियंस भी उनके पास है और स्ट्रेंथ है, कंडीशन उनको सूट करती है, उनको मजा आता है ऐसी कंडीशन में, एंजॉय करते हैं। वही टिपिकल ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है, तो वो ही आगे जा रही है। और मुझे लग रहा है कि इस बार फिर पता नहीं इससे पहले कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, मुझे सही उनकी याद नहीं आ रही कितने वर्ल्ड कप जीते। एक और वर्ल्ड कप उनके नाम होने वाला, मुझे लग रहा है कि आराम से ये ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा भाई। जी ये मसूद भाई, 7वां वर्ल्ड कप होगा, 7वां वर्ल्ड कप होगा ये जो इनके पास जा रहा है। 7वां अगर वर्ल्ड कप अगर होगा जीत ये, अगर जाते तो ये ऑस्ट्रेलिया 7वां वर्ल्ड कप जीतेंगे। इससे पहले 6 जीत चुके हैं। और जी वेस्ट जहाँ तक साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में भी मैंने ये देखा है कि वो उनकी बैटिंग क्लैश कर जाती है, एकदम से गिर जाती है। अगर उनके 2-3 आउट हो वो जाए ना मेंस तो वाला हाल बिल्कुल है, ही ढेर उनका हो भी जाते हैं। चोकर हो जाते हैं, तो मेंस वाला हाल है, उनका वही भी मैन साउथ वाला अफ्रीका में बाहर चोक कर जाते हैं वो लोग, चौकर है। तो साउथ अफ्रीका का तो है। मुश्किल है, अगर इंग्लैंड फाइनल में आते तो शायद दिलचस्प मुकाबला देखने में आए। लेकिन ये है कि मेरा भी यही ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, मतलब जी 7वीं मसूद ट्रॉफी भी भाई। ऑस्ट्रेलिया में ही जाएगी। जी जी, ऑस्ट्रेलिया की चांस ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेलती है वो हमारी मर्दों वाली क्रिकेट, हमारे मर्दों की टीम को भी हरा देगी, जिस तरीके दानी भाई ने बोला। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, और अगर इंग्लैंड से होता तो शायद मुकाबला बैलेंस चलता है, लेकिन ये अपना इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है। अगर अभी सेमीफाइनल एक बाकी है मेरे ख्याल से साबित, ये इंग्लैंड पहुंच गया जी एक इस बाकी हफ्ते। है। जी एक बाकी है। एक बाकी है जी ना इंग्लैंड से? साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। साउथ हाँ तो अफ्रीका और टीम में इंग्लैंड तो का साउथ बाकी है। अफ्रीका का है।
इंग्लैंड से होगा तो मैच अच्छा होगा फाइनल, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होगा तो अच्छा फाइनल होगा। तो वो दूसरी चीज ये है कि दानिश भाई थोड़ी सी, मंसूर भाई आप दोनों से वो है थोड़ी सी जरा लोकल स्पोर्ट्स की इनसाइट्स के ओलंपिक के हवाले से, कोई बैडमिंटन कोई इस तरह के कोई अगर है तो कोई बताएं मुझे। एक था कि किसी ने पाकिस्तान ने कोई चीज जीती है, तो वो अगर कोई आज इंसाइट एक भी दोनों के इवेंट पास। है, एक बल्कि मैं चले हम अपने से कह भी देते हैं, अच्छा है जरा एक मैसेज भी चला जाएगा। रोइंग इवेंट हुआ था अभी, जो कि वहां पे अटलांटा नहीं, हॉलैंड में आई थिंक हुआ था। उसके अंदर पाकिस्तान ने 6 जी गोल्ड जी, मेडल जीते हैं, टीम ने उसकी 6 एक गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसमें हमारे आ गए। हम सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साकिब को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फैसल इकबाल, जो कि जावेद मियां साहब के भांजे हैं, उनकी बेटी ने भी इसमें शिरकत की थी और वो भी जो है उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। और बड़ा अच्छा इवेंट था वो, जबरदस्त। पाकिस्तान जो दूसरे अदर स्पोर्ट्स है ना उसमें बहुत अच्छा रहा था। पैडल का इवेंट भी पाकिस्तान ने एक जीता है, इंटरनेशनल इवेंट हुआ था पैडल का भी, उसमें भी पाकिस्तान की टीम गई थी और शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो पाकिस्तान अदर स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करे, जहाँ मौके कम है, जहाँ पे फैसिलिटीज भी कम है, जहाँ पे चीजें लोग अपना पर्सनल लेवल पे जाके उसमें आगे जा रहे होते हैं, वो बेहतर जा रहे हैं, ना कि जो मेन स्पोर्ट्स पाकिस्तान के होते थे उसमें खराब। अभी हमारा जो है अभी दो हमारी लड़कियां हैं, सहरिश अली और मानूर अली, ये इस वक्त अभी खेलने के लिए गई हुई हैं। इनका इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा है स्क्वाश का, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और सेकंड राउंड में पहुंच चुकी है अभी। तो प्लेयर्स हमारे जो अदर्स जिनको बिल्कुल नाम नहीं लिया जाता, जिनको साइड लाइन कर दिया जाता है, वो आगे आ रहे हैं। कराटे वाले हमारे हैं जो जिसु, वो हमारे अक्सर जो है वो मतलब आप सुनते हैं कि वो गोल्ड मेडल जीतते रहते हैं, सिल्वर मेडल जीतते रहते हैं एशियन लेवल पे। तो हम दूसरे स्पोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देते। हमारे जो दूसरे स्पोर्ट्स में इसमें भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मंसूर भाई, जो दानिश भाई ने अपडेट दी है अदर स्पोर्ट्स की, तो ये तो भाई काफी खुशाइन दानिश है भाई ने आपके पास बताया, भी। वो अरसलान का नाम लेना शायद भूल गया, जिसने टेकन में तीसरी या चौथी दफा बिल्कुल, दोबारा अरसलान जीता है। ऐश, अरसलान वो ऐश मैं बता दूं उसने भी जीता थे। स्पोर्ट्स में अरसलान, चैंपियन रहे हैं अरसलान शाह, की है इन्होंने, अरसलान शाह ने। अरसलान ऐश के तो बस नाम से ये है कि उनका उसमें तो वो है, उसी से ही जी वो करते हैं। और उन्हें जो है गेमिंग में जो उनका जो डोटा आई थिंक गेम जी होता है, जो गेम है ई स्पोर्ट्स जो है, जी इसके अंदर उन्होंने पता जी नहीं फिर जी से जी दोबारा 7वीं 8वीं दफा जीता है नवादा टूर्नामेंट। ये हर जी साल जी। जीतता है भाई, वो भी जबरदस्त प्लेयर है गेमिंग से। वो टेकन, वो तो मुझे तो जहाँ तक लगता है पूरे पाकिस्तान टेकन का नाम गेम ही रोशन उसने किया। बनाया है। लेकिन बिल्कुल, जी और मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक और इससे मुझे एक चीज और याद आ रही है कि पाकिस्तान में जो ई स्पोर्ट्स है उसका इतना टैलेंट है। एक पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी जो है फीफा भी खेलने के लिए गई है, ये ई स्पोर्ट्स खेल रही है वो भी। उसका जो टूर्नामेंट होने वाला है इसके अंदर भी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसमें इतना टैलेंट है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है ना वो पाकिस्तानी बच्चों को उठाती हैं और ऑफर करती हैं कि आप हमारी कंट्री के लिए खेलो, और बहुत सारे खेलते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी खेलते। उनको कहते हैं कि हम आपको जो है ना रिहाइश भी देंगे, आपको खाना पीना जो होगा आप चीज देंगे, आप हमारे लिए खेलो। तो बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं। मतलब आप देखें इतना टैलेंट है ई स्पोर्ट्स में भी। तो पाकिस्तान में तो हर चीज हर जगह टैलेंट है, कोई किसी चीज में कमी। एक और मैं आपको, और अब जो मेरे जहन में आ गई, जो नू है, आपको याद होगा मोहम्मद नू, वेट लिफ्टर है पाकिस्तान के। जी जी, वेट वो भी लिफ्टर है। आई थिंक जापान गए हुए थे, एक जापान में कोई टूर्नामेंट होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का, तो लगातार दूसरी दफा जीते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मस्त, मैन। के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जबरदस्त। गेम्स होते हैं, वो रस्सियों को खींचना पड़ता है भारी भारी, जो है वो गाड़ियों को खींचना होता है, बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं। उसके अंदर वो जो है ना फिर दोबारा जीते हैं। तो पाकिस्तान तो अदर स्पोर्ट्स में भी चीजें चल रहा है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान की सिर्फ फुटबॉल ही जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करी फीफा में, लेकिन इसके अलावा और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान खुद भी जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सिर्फ क्रिकेट और हॉकी और स्क्वॉश के अलावा भी पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है। जी मंसूर भाई, आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि ये जो बताने के बताया ई स्पोर्ट्स वगैरह और जो अदर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, इनकी पाकिस्तान में फाइन परफॉर्मेंस है, तो ये मसूद भाई आप जरा सा कोई इस पे इनपुट अपना करें, फिर अपना प्रोग्राम को साइन ऑफ करेंगे। जी जी, मैंने सही बोला। असल में अदर स्पोर्ट जितने भी है ना, पाकिस्तान के पास सब
अप्रिशिएट करना चाहिए और को आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिसमें कि देखा जाता है, खेला जाता है, और स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए और उनको आगे मौके देने चाहिए। अगर लोग अपने खर्चे पे कर रहे होते हैं, और लोग जा रहे होते हैं इधर-उधर टूर कर रहे होते हैं, अपने खर्चे पे गए, उनको पैसा उनको मुआवज़ा नहीं भी मिल रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। जैसे फुटबॉल वाली बात है और चीज़ें और जो अदर स्पोर्ट्स हैं, तो लगे रहना चाहिए और क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का टाइम देने के लिए धन्यवाद है आपका, मनसूर है आपका, मसूद है आपका। आज हमने काफी डिटेल में फीफा पे भी बात की और मजीद क्रिकेट पे भी बात की, डोमेस्टिक पे भी बात की, स्पेशली ई स्पोर्ट्स पे भी बात की। दानिश भाई ने बड़ी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस हमें करके दिया है, स्पेशली और मंसूर भाई ने भी और मसूद भाई ने भी। तो कामन भाई थोड़ी सी निजी मुजरात की वजह से चले गए थे, उनको जरा सा कुछ काम आ गया था, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह आज के दिन जो है वो हमारी काफी जैन हो गई है। अब हमारे अपने गपशप प्रोग्राम का साइन ऑफ करते हैं। स्पेशली थैंक यू दानिश भाई, आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका दानिश भाई। मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मंसूर भाई जज़ाकल्लाह, आपने अपना टाइम दिया। मसूद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, और कामन भाई का, हम इसी तरह हमारे प्रोग्राम में सब लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें प्रमोट करें और हमें फीडबैक दें, और हमें आपके कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं व्यूवर्स के, वो जो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आपके प्रोग्राम के कमेंट भी हम शामिल करेंगे। और जो है मसूद भाई और मंसूर भाई के लिए काफी कमेंट्स आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह किसी वही डिटेल कमेंट्स व्यूवर्स के लिए हम प्रोग्राम करेंगे और उसके जवाब देंगे सारे लोगों के लिए। थोड़ा सा टाइम का ऐसा होता है कि उस चक्कर में हम, ये नहीं होता कि हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, उसकी वजह कुछ मसरूफियत होती है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज को हम इग्नोर कर रहे हो। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह हम आपके लिए स्पेशल आवाम के लिए भी प्रोग्राम करेंगे, व्यूवर्स के लिए। जब तक अपने सारे गेस्टों के साथ खुदाफिज करते हैं। टिल देन अपने स्पोर्ट गपशप के साथ कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।